चलिए तो भैया अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वेट, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को। और बड़े सिंपल सिंपल से फॉर्मूलाज है, इंटर कन्वर्जन है। जैसे मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लिया, कैसे आएगा? ठीक है, इंटर कन्वर्जन कैसे करना है, याद रखना है, या उसको हम ऑन द स्पॉट डिराइव करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो 4 नंबर ना आपको डेफिनेटली दिला देंगी अगर आप ढंग से पढ़ के जाओगे, क्योंकि ये टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉमन टॉपिक है, दोनों चैप्टर्स में आता है। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास परसेंटेज की। तो मास परसेंटेज मतलब परसेंटेज में अब मास परसेंटेज भी आता है, वॉल्यूम परसेंटेज आता है, मास बाय वॉल्यूम आता है। तो बेटा मास परसेंटेज मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब सॉल्यूट का भी वेट और सॉल्यूशन का भी वेट। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेट बाय वेट में पहला कंपोनेंट बचा हमेशा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और अगला कंपोनेंट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं वेट बाय वॉल्यूम लिखूं तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, समझे? तो मास परसेंटेज का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना वेट ऑफ सॉल्यूट है। जैसे अगर मैंने बोला कि 20% वेट बाय वेट NaCl का सॉल्यूशन है मेरे पास एक्वस, तो इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो क्योंकि बच्चे मास एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब अरे 20 ग्राम प्लस 40 ग्राम करोगे तो 60 ग्राम ही आएगा, कुछ भी हो जाए। चाहे सॉलिड सॉलिड को मिक्स करो, सॉलिड लिक्विड को करो, लिक्विड लिक्विड को करो, मास एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर 20 ग्राम आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन में है तो ऑब्वियसली बात है उसमें 80 ग्राम पानी रहा होगा। ठीक है, तो आप ऐसा बोल दीजिए या फिर ऐसा बोल दीजिए कि 40 ग्राम NaCl आपका 160 ग्राम पानी में, बात तो बराबर रहेगी, प्रपोर्शन तो वही है। ठीक है, तो वेट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट आ गया वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहां पर दोनों ही वॉल्यूम में होंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अगर मुझे कहा गया 20% इथेनॉल है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 20 ml इथेनॉल 100 ml सॉल्यूशन में है। तो इसका मतलब मैं क्या ये निकालूंगा कि 20 ml इथेनॉल प्लस 80 ml वाटर? नहीं, दिस इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग सर? ऐसे कैसे सर? 100 ml में अगर 20 ml इथेनॉल है सर, बाकी 80 तो आपका पानी होना चाहिए ना? नहीं, तो शायद फिर ऐसा होगा कि 20 ml इथेनॉल है और 100 ml पानी होगा। नहीं, वो भी गलत है। सर फिर क्या होगा? देखो, वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। 20 ml प्लस 80 ml 100 ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि रॉल्ट लॉ जो आपने पढ़ा वहां पे पढ़ा था ना, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन। सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन है जहां पर 20 प्लस 80 आपका 100 बनता है। तो हाँ, अगर आप आइडियल सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ 20 ml इथेनॉल और 80 ml वाटर मिलके 100 ml ही बनाएंगे, अगर ये एक आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है तो। बट देयर इज नो गारंटी जब आप दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे बनाएंगे आप ये वाला सॉल्यूशन? 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कैसे बनाएंगे? बेटा 20 ml इथेनॉल ले लीजिए, ऊपर से पानी डालते रहिए, तब तक डालते रहिए जब तक वो 100 ml नहीं बन जाता। 100 ml पे मार्क दिया होगा ना वहाँ पे, जिस कंटेनर में आप डाल रहे हो। 20 ml आपने नाप के इथेनॉल डाल दिया, ऊपर से पानी ऐड करते रहो जब तक वो 100 ml के मार्क पे नहीं आ जाता। तो दैट इज हाउ वी प्रिपेयर अ वॉल्यूम सॉल्यूशन। ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम का सॉल्यूशन। क्लियर है ये? तो फिर अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर फिर जो फॉर्मूला करते हैं वहाँ पे कि इधर से इतना लिया इधर से इतना लिया तो टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, डाइल्यूशन वाले पार्ट में क्यों करते हैं V1 प्लस V2? हम वहाँ ही मान के चलते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है ये, क्योंकि जब तक हमें सॉल्यूशन के बारे में जानकारी ही नहीं है, नॉन आइडियल के लिए तो फिर पता होना चाहिए ना बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए हम आइडियल मान के ही चलते हैं, तो इसलिए हम नॉर्मली V1 V2 कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। पहली टर्म सॉल्यूट की होती है, अगली वाली सॉल्यूशन की होती है। जैसे 25%, 25% वेट बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन, दैट इज 25 ग्राम शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अब इसमें क्या बताओगे आप? 25 ग्राम शुगर है तो पानी कितना है? 100 ml, 80, 75 कितना है? ऐसे नहीं बता सकते। तो वही बी कर लो, 25 ग्राम शुगर डालो और ऊपर से पानी डालते रहो और उसको मिक्स करते रहो। जैसे वो 100 ml के मार्क पे टच कर जाए पानी डालना बंद कर दो। हो सकता है आपने 75 ml डाला हो पानी, हो सकता है 78 डालना पड़ा हो सकता है 73 ही डालना पड़ा हो। तो दैट इज, हमें उससे मतलब नहीं कि कितना पानी डालना पड़ा था। पॉइंट इज टोटल सॉल्यूशन 100 ml होना चाहिए।
राइट, और उसमें शुगर 25 ग्राम होनी चाहिए, तब जाके ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम बनेगा। ठीक है। पीपीएम पीपीबी, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। इसमें कंफ्यूजन बच्चों को ये रहता है कि सर किसको किससे डिवाइड करें, क्या लें? पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। पार्ट्स का मतलब क्या हो गया सर? अरे चाहे तुम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ले लो, मतलब जो ऊपर लोगे वही नीचे लोगे, ऊपर मास ले रहे हो तो नीचे भी मास लेना है। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन ले लो, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लो। तो चाहे मास बाय मास कर लो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर लो, या मोल बाय मोल कर लो, दोनों यूनिट सेम होने चाहिए ताकि यूनिटलेस आएगा। बस इंटू 10⁻⁶ करेंगे तो पीपीएम बनेगा, 10⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीपीबी बनेगा। समझे? चलिए अब आती है मोलैरिटी। बहुत जानी पहचानी, बहुत पॉपुलर है ये जनाब। तो मोलैरिटी क्या है? अब मोलैरिटी को समझो। मोलैरिटी का फॉर्मूला तो सबको पता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी इज बेसिकली कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कितने हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपसे मैं कहूं यार 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ना मैंने 250 ml में डाला हुआ है। ठीक है, ऐसा लो 40 ज़्यादा हो गया, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने 250 ml पानी में डाल दिया। ठीक है, या 250 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अच्छा 250 ml में है 4 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 16। ओके, 4 ग्राम कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 40, तो 4 ग्राम का मतलब वो 0.1 मोल, और 16 हो गए 0.4 मोल, तो 1 लीटर में 0.4 मोल हुए, तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.4। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कितने हैं, दैट इज द पॉइंट, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। अब ये फॉर्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं वो एक अलग बात है, पर कॉमन सेंस भी आप में होनी चाहिए। ठीक है, कि फॉर्मूला का मतलब क्या, लॉजिकल मतलब उसका क्या है। तो मोलैरिटी हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो बच्चे अब मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो क्या करूंगा मैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दूंगा मैं। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपका लीटर में होना चाहिए। अगर आपका वॉल्यूम मिलीलीटर में हुआ तो आपके पास मोल की जगह मिली मोल्स आएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। मोलैरिटी का फंडामेंटल फॉर्मूला का मतलब क्या है? मोलैलिटी इज, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट इकलौता। सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ जाते हैं, पर सॉल्वेंट यहां अकेला है। ऊपर से ऊपर भी वेट है, नीचे भी वेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि टेम्परेचर का वेट पे फर्क नहीं पड़ता। आप गर्मियों हो सर्दियों हो उसके अकॉर्डिंग आपका वेट, नॉर्मली ऐसे किसी चीज़ का वेट नहीं बढ़ जाता कि गर्मियों में ये चीज़ भारी हो गई और सर्दियों में ये चीज़ हल्की हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब तुम्हारी अलग बात है, अब तुम है ना, अब खाओगे पनीर पकौड़े बैठ के तो फिर तो वेट बढ़ ही जाएगा। देखो, तो 1 मोलल NaOH सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर में है। तो 1 मोल मतलब 40 ग्राम NaOH इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो बेटा सॉल्यूशन कितना बना? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाओगे तो 1040 ग्राम बना सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट या मोलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर की कहानी अलग है, वो अभी इस कक्षा में नहीं बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, राइट। तो यहां तक की कहानी रिवाइज होगी। अब देखिए ये एक सिंपल सा सॉल्व एग्जांपल है, तो मैं तो पहले ये बोलूँगा कि आप एक बार ज़रा वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ें और फिर देखें क्या करना है। सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो बेसिकली 3 अलग अलग सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, तीनों से थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिया। इससे 20 ml लिए, इससे 50 ml लिए, इससे 30 ml लिए। तो बोला भैया फाइनली ये जो सॉल्यूशन बना 100 ml, इसमें सबकी कंसंट्रेशन कितनी कितनी है। ठीक है, सिंपल है, राइट। तो क्या किया, 20 ml जो मैंने लिया इसमें, उसमें मैंने ये देखा कि नंबर ऑफ मोल कितने आए। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं बच्चे? वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी। तो 20 ml में कितने मोल हुए वो कैसे निकालूंगा? 20 इंटू मोलैरिटी उसकी 0.5। अब ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक Na2SO4 2 Na पॉजिटिव देता है डबल, इसलिए वो 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, H2SO4 में सल्फेट कितना है? एक H2SO4 एक ही सल्फेट देता है। तो सल्फेट के मिलीमोल कैसे निकालोगे? कितना है? वॉल्यूम इसका 50 ml है, तो 50 इंटू उसकी मोलैरिटी है
0.2, ठीक है। अच्छा ये तो H पॉजिटिव का, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फेट के ये हैं, ठीक है। तो तीनों से यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, उनको ऐड कर दो। अगर सेम ही चीज़ मिल रही है, जैसे सल्फेट यहाँ से भी आ रहा है, सल्फेट यहाँ से भी आ रहा है, सल्फेट यहाँ से भी आ रहा है, तीनों को ऐड कर दो, तो दैट विल बी नेट सल्फेट के मिलीमोल कितने हैं, ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दोगे तो नई मोलैरिटी आ जाएगी उसकी। ओके, अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है जेई 2013 का, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, तो दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो आप, ठीक है। अब ऐसे समझो, दो ग्लास हैं आपके पास, एक में एक ज़्यादा नमकीन पानी और एक कम नमकीन पानी है, मिक्स कर दिया, हाँ, तो नए सॉल्यूशन में नमक की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, दोनों ग्लास को आपने जो मिक्स किया, इसमें जितना नमक था और दूसरे में जितना नमक था, उन दोनों को जब मिक्स करोगे टोटल तो उतना ही आएगा ना। जैसे एक सॉल्यूशन में अगर 10 ग्राम नमक डाला होता, दूसरे में 20 ग्राम था, तो मिक्स करने के बाद नमक 30 ही ग्राम बनेगा ना बॉस। तो टोटल मोल ऑफ जो सॉल्ट है वो तो कंजर्व रहे सॉल्यूट का, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कंजर्व रहते हैं। मिक्स करने से पहले दोनों के मिला के जितने थे, मिक्स करने के बाद भी मिला के उतने ही होंगे। तो नंबर ऑफ मोल क्या था, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो m1v1 प्लस m2v2 ये होगी इनिशियल नंबर ऑफ मोल। फाइनली क्या होगी, नई मोलैरिटी m होगी, और क्योंकि दोनों वॉल्यूम्स आपने ऐड कर दिया, 750 ml इसका लिया, 250 ml उसका लिया, मिला के कितना हो गया 1000 ml, तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं, इसलिए v1 प्लस v2 कर दिया। तो दिस इज द केस, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं जब हम मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl विद अ pH ऑफ 1 टू क्रिएट एन एक्वा सॉल्यूशन विद pH ऑफ 2। अरे भैया pH 1 का मतलब है H पॉजिटिव 10 रेज टू पावर -1, और pH 2 का मतलब है 10 रेज टू पावर -2, तो मतलब 0.1 से 0.01 पे जाना, मतलब 10 गुना कम कर देना। तो बच्चे कंसंट्रेशन को 1/10 कर रहे हो, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन 1/10 तब होगी जब वॉल्यूम 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल को डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ पानी कितना डालना है ये पूछा गया है। तो वॉल्यूम आप 10 गुना कर दोगे, मतलब अभी आपके 1 लीटर है उसको 10 लीटर कर दो, तो कैसे होगा 10 लीटर, वो 9 लीटर ऐड करोगे तभी होगा ना बॉस, समझे। तो ये आंसर सिंपल था, 9 लीटर। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल या सॉरी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फंडा आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जेई 2014 में देखिए क्वेश्चन क्या है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ एन कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 60, जिसका 60 मोलर मास है, 120 ग्राम में 2 मोल आएंगे, तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली पता लग गई। इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो यार 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो मतलब मोलैलिटी साफ के साथ तुम्हारे को 2 दे रखी है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 1 किलो पानी में मतलब सॉल्वेंट में कितने मोल हैं सॉल्यूट के, वही तो मोलैलिटी है, दैट इज 2, राइट। अब बोल रहा है गेव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.12 ग्राम पर ml, मोलैरिटी निकालिए। ये आपको बता रहा था मैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी का आपस में जो इंटर कन्वर्जन है वो कैसा रहता है, ठीक है। देखना मैं यहाँ पे सर ध्यान देना, मोलैलिटी 2 है मुझे पता है, ओके। मोलैरिटी मुझे निकालनी है बेटा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यस। तो बेटा नंबर ऑफ मोल कितने हैं मेरे पास, वो तो 2 है। अच्छा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 ग्राम तो पानी लिया, 120 ग्राम सॉल्यूट लिया, तो मिला के कितने 1120 ग्राम, हाँ जी। डेंसिटी कितनी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो मास कितना है 1120, डेंसिटी कितनी है 1.12, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ जी। पर ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा ये आएगा ml में, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले में है ग्राम पर ml, ग्राम ग्राम कट जाएगा ml बचेगा, तो वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यू भी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मोलैरिटी मिल जाएगी। तो लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है, और उसके बाद ये इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट और ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनको समझने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये आपका इंटर कन्वर्जन वाला फॉर्मूला, ठीक है, मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच का इंटर कन्वर्जन कैसा है, एंड इट्स लॉजिकल। कैसे, देखिए मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, इसको भी डिराइव करते हैं, ओके। अगर मुझे ऑलरेडी मोलैरिटी दे रखी है, मुझे बोला गया यार 2 मोलर सॉल्यूशन है, तो बेटा मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, उतने मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में है ना। अगर मुझे बोला गया कि 2 मोलर सॉल्यूशन मेरे पास है, तो दैट मीन्स आई हैव 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन
1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल मेरे पास कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे मोलैरिटी के बराबर ही ले लूंगा मैं। ओके, अब डिवाइड बाय मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, 1000 ml सॉल्यूशन है मेरे पास, वही बात आ गई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम है मेरे पास, तो मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1000 डी जो है वो क्या है मेरा, दैट इज अ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन से सॉल्यूट को घटा दो तो सॉल्वेंट बचा, तो 1000 डी में से सॉल्यूट को घटाना है। सॉल्यूट कितना है मेरे पास यहाँ पे, जो मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था ना 2 मोल है सॉल्यूट के, मोलैरिटी के बराबर। हाँ, तो जितनी मोलैरिटी उतने मोल हैं सॉल्यूट के। अच्छा, 2 मोल हो गए। तो गिवन वेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू मॉलिकुलर वेट। हाँ जी, जो नंबर ऑफ मोल है वो मोलैरिटी के बराबर है, इंटू मॉलिकुलर वेट किया, तो ये जो टर्म आई ये वेट ऑफ सॉल्यूट हुआ। तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन से सॉल्यूट को घटा दिया तो क्या बचा, सॉल्वेंट, पर वो आएगा ग्राम्स में, डिवाइड बाय 1000 करोगे उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो 1000 ऊपर चला गया। तो दैट इज हाउ यू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए, तो आई होप कुछ आपका रिवीजन हुआ। बाकी ये 3 और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये 3 क्वेश्चन हैं और आगे इसके प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं। तो ये आपको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम का दिया आपको सामने, कैनवस का से सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, तो नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे से मैंने सॉल्व करके डाले हुए हैं, तो ये मैं आपको विद एग्जाम्पल क्लास में दे दूंगा। ठीक है, चलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय।